लेकिन जिस चीज को वो शिवलिंग मिला रहे हैं, बता रहे हैं, वहां पे मस्जिद के जो सारे लोग हैं, जो भी कुछ हुआ है वो कह रहे हैं, बाकायदा वो दिखा रहे हैं सबके। उसके तो वीडियो मैं समझता हूँ ये IT सेल के कीड़े, तनखीहे कीड़े जो यही दिखा रहे हैं, वीडियो घूम रही है। सो वो जो वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है और बताया भी जा रहा है कि वो बेसिकली एक फवारा है, और वो जो कुंड है जिसके बीच में वो फवारा है, उस फवारे में बाकायदा छेद हैं, और उसमें चारों तरफ आप देखेंगे कि जो कुंड है उसके चारों तरफ जो है ना वो टोंटियां लगी हैं, पानी की टोंटियां लगी हैं, क्योंकि जब मुस्लिम समाज के साथी नमाज पढ़ने जाते हैं तो वजू करते हैं, यानी हाथ पैरों को धोते हैं, उसकी वो सारी स्थिति है। तो वहां कुछ ऐसा है नहीं। और एक जो चीज सुनने में आ रही है ऐसा भी कि उस जिसको फुआरे को शिवलिंग कहा जा रहा है उसमें बाकायदा छेद हैं कई, और उन छेद में कुछ डाल के भी देखा गया है, और बताते हैं 130 फीट के लगभग तक वो चला गया उसमें। तो शिवलिंग में तो कहीं कोई छेद वगैरह होते नहीं, ये जो सारी स्थिति है। सो ये बेसिकली धर्म के नाम पर इस देश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश है और कुछ नहीं। तो सर ये पूरा मामला जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में शिवलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, और जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे उन्होंने आपत्ति जताई कि अभी से इस बात का जिक्र ना किया जाए कि वो शिवलिंग ही है, उसको लेकर के आपके नहीं भाई, जो मुस्लिम पक्ष ने वो बात रखी है, ठीक है, वो उनका पक्ष है, और कोर्ट को भी लगता है, कोर्ट ने भी ये कहा होगा कि अगर ऐसा है, जो भी कुछ मिला है उसको जो सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जो लोग वहां पर मतलब सालों से बाकायदा वहां पे नमाज पढ़ते हैं, सारी चीज पढ़ते हैं, और अभी आप जैसे बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो शिवलिंग ही है तो उसको प्रिजर्व करके रखा जाए और नमाज वहां पढ़ने से न रोकी जाए। सो जो लोग वहां लगातार नमाज पढ़ने जाते हैं वो जानते हैं कि क्या है, वो बेसिकली जब सारी चीजें आ रही हैं सब उस सामने, तो वो फवारा ही है। वैसे भी अगर आप देखें बाबरी मस्जिद वाला फैसला ही अगर आप देखें तो बाबरी मस्जिद में तोड़ा गया, क्या तोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मस्जिद को तोड़ा गया था, मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, वहां पे कोई मंदिर नहीं था, वहां पे मस्जिद ही थी, मस्जिद को ही तोड़ा गया था। यही स्थिति यहां पर है सारी सब कुछ। सर आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से ये पूरा मामला को जो देख रेख कर रही है, कि आपको लगता है कि निचली अदालत में फिर से भेज सकती है उसको, मतलब करीबी से जांच? देखिए इस विषय में नहीं कह सकते, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको जो ठीक लगेगा वो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आने वाला समय बताएगा। पर मेरे विचार से जो कुछ सारी चीजें हो रही है, फिर भी मैं यही कह रहा हूं कि पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक सारा काम ये हो रहा है। चलिए सर, ईदगाह को लेकर सर, जो मथुरा में सर जो ईदगाह जो है बताई जा रही है, जो एक उनका चर्चा का विषय फिर भी रहा था कि जो है अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी पे तो अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन अब ये जो है मथुरा ईदगाह तक आ गया है, और बोल रहे हैं कि उस पूरे सबूतों को जो है साक्ष्य रखा जाए ताकि कोई छेड़खानी ना हो, तो पूरे मंदिर को जो है सीज किया जाए उस तरीके से मस्जिद को। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये मुद्दा जो है अब मथुरा तक आ गया। नहीं सोनू जी, आप थोड़ा सा भूल गए, मथुरा तक नहीं आया, ये मुद्दा कुतुब मीनार लेके दिल्ली तक पहुंच गया, और ये मुद्दा जो है जामा मस्जिद तक भी पहुंच गया, और ये मसला जो वहां मैसूर में पहुंच गया, जो उनकी टीपू सुल्तान की कोई मस्जिद है वहां तक भी पहुंच गया, क्योंकि उसके नीचे हनुमान जी का वो है कुछ, और यहाँ पे भी जामा मस्जिद के नीचे भी कुछ है। सो ये पूरे देश में होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक बार सब कुछ ऐसा करना चाहिए, देश में सारे काम जो है ना सब रोक के, सरकार के जितने भी काम है सब रोको, अदालतों के सारे काम रोको, और ये जो भी चीजें हो रही है पढ़ाई रोको, अस्पतालों में ताले लगाओ, और जो आप रोजगार फोजगार इसकी जो बात हो रही है, जो सब कुछ है, इस सबको रोक रख के सारी दुनिया भर से जितनी भी जेसीबी हैं, जितने भी बुलडोजर है, सब मंगाओ, और राष्ट्रपति भवन से खुदाई शुरू करो, और उसको लेते हुए आगे बढ़ो। जो सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा ना उसे भी खुदवाओ, कभी उसके जो है मतलब 50-100 फीट नीचे जो कुछ खड़ा गड़ा बड़ा हो। तो इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा बढ़िया काम यही रहेगा, क्योंकि देश में इसी काम की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत है नहीं। और कोर्ट भी इसमें जिस तरह से जो है मतलब इन्वॉल्व हो रही हैं, इन सारी चीजों को समय दे रही हैं, ये भी एक बड़ी बात है। कोर्ट के पास में समय नहीं है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है उसको सुना जाए, कोर्ट के पास समय नहीं है कि जो अनुच्छेद 370 को गैर कानूनी तरीके से जैसे हटाया गया, वो जो रिट अभी तक फाइल है उसको सुना जाए, कोर्ट के पास में समय नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं जिनकी कोई जरूरत शायद इसमें नहीं है, कोर्ट उन्हें नहीं सुनेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसको सुना जाए जरूर।
वरना तो पता नहीं देश में क्या हो जाएगा, लोग भूख को मर जाएंगे, जन क्या स्थिति रहेगी। सो ठीक है, जैसा भी हो रहा, पर मेरा एक सुझाव ये है कि राष्ट्रपति भवन से खुदाई शुरू करो, पूरा इधर उधर चीर फाड़ करके खोल खाल के उसे तब देखो क्या क्या नीचे दब रहा है। सर आपको भी लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद जैसे तमाम जो मुद्दे हैं, इस तरह के जो घटनाक्रम किए जा रहे हैं, ये सोची समझी साजिश है? हाँ बिल्कुल, लगता नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इस बात में निश्चित हूं, हर कोई समझदार व्यक्ति निश्चित है कि ये सरकार की जो हर मोर्चे पर असफलताएं हैं उनको पूरी तरह से लोगों तक, लोग उस पर विचार विमर्श न करें, चर्चाएं न हो, लोगों के ध्यान में ना आए, उनको दबाने के लिए ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी साजिश के तहत देश को इस तरह के मामलों में उलझाया जा रहा है और इसके माध्यम से दंगा फैलाने की, देश को तोड़ने की, बर्बाद करने की साजिश है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, बीजेपी का ये काम है। सर बीजेपी के नेता है आदेश गुप्ता जी, उनका ये कहना है कि हर भारतीय को जो है एपीजे अब्दुल कलाम का साथ देना चाहिए, न कि औरंगजेब का। वो तो जो मन में है वो कह दे, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो सबकी कब्र को खोदने में लगे हो, तुम्हारे पास काम क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम का साथ देना चाहिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जिस तरह से देश की सेवा करी, तुम भी उसी तरह से देश की सेवा करो। तुम तो देश को तबाह करने पर लगे हुए हो, तुम तो देशद्रोही हो। जिस तरह से तुम देश को मतलब दंगों की आग में झोंकने का काम कर रहे हो, तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने यही काम किया था जो तुम कर रहे हो? उनका अगर कंपैरिजन करते हो तो फिर उनकी सी बात करो आप। उन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अपने जीवन, पूरे जीवन वो देश के लिए जिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तुम देश के लिए क्या कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम तो लोगों को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हो देश को, और लोगों को लड़ाने की। जितनी घृणा, जितनी नफरत बीजेपी ने फैलाई है इस देश में, अब इतनी कभी नहीं थी। सर उनका ये कहना है कि ज्ञानवापी को लेकर के सभी जो है हिंदुओं की आस्था का जो है सम्मान करना चाहिए, जितने भी लोग हैं। तो मुस्लिमों की आस्था का कोई मतलब नहीं है। उन मुस्लिमों की जिन्होंने इस देश के लिए हर तरह का बलिदान दिया है, और जो आज ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, हिंदुओं की भावनाओं को लेकर, ये वही लोग हैं जो देश की आजादी के आंदोलन में इनका कहीं कोई अता पता नहीं था। तब ये अंग्रेजों से भीख मांगते फिर थे, उनसे माफी मांगते थे, उनकी जो है पेंशन पर जिंदा थे। ये वही लोग हैं ना। इन्हीं लोगों ने देश के खिलाफ में काम किया। देश की आजादी में इनका लेश मात्र भी योगदान नहीं है, और आज ये ठेकेदार बनने देश के भी और हिंदुओं के भी, और उन मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं जिन्होंने सब कुछ इस देश के लिए किया है। आज भी जो सब कुछ कर रहे हैं इसी देश के लिए, इसी देश में, और उन्हें पूरा जीने का हक है, हर तरह से मान सम्मान पाने का हक है, और इस देश में एक भारतीय नागरिक होकर रहने का, सारे अधिकारों का उपभोग करने का हक है। उनके खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं। सर जामा मस्जिद तक, ये जैसे कि आपने जिक्र किया, जामा मस्जिद पे भी इस बात की चर्चा की जा रही है। हालांकि एक स्वामी चक्रपाणी जी है हिंदू महासभा के, उनका ये कहना है कि जामा मस्जिद के नीचे भी जो है हिंदू धर्म की जो है जो देवी देवता है उनकी मूर्तियां जरूर मिलेंगी, और वो शाही इमाम से जो है मांग कर रहे हैं कि खुदाई करने का आदेश दे दिया जाए। मैं तो बता ही रहा ना आपको, मैं तो कह रहा हूँ, आप तो कह रहे थे वही मथुरा की मस्जिद तक पहुंच गई ना, आगे ना बात आपकी, जामा मस्जिद तक हो गया। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति भवन से शुरू करो खुदवाना, पूरे देश को खुदवा के रहो। लेकिन एक बात कह रहा हूं, जिस दिन पूरा देश खुदेगा उस दिन इस देश की खुदाई में अगर मूर्तियां मिलेंगी तो वो बौद्ध अवशेष मिलेंगे, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए ही अवशेष मिलेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म को ही नष्ट करके ये सारी चीजें जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बनने हैं, ये उनको नष्ट करके ही बनाए गए हैं। तो इस देश में अगर आप देखेंगे, करवाओ ना पूरी खुदाई, मैं तो कह रहा हूं ना आपको, जब देखेंगे तो बौद्ध ही स्मारक मिलेंगे चारों तरफ, जिस तरफ भी खोदोगे वहां बौद्ध स्मारक मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा जमीन के नीचे जो भी कुछ है, क्योंकि ये देश पहले बौद्धमय देश था। ये तो बाद में आके जो है पुष्यमित्र शुंग ने जिस तरह से हत्या की मौर्य सम्राट बृहद्रथ की, और उसके बाद में जो सारा सब कुछ हुआ है, बौद्धों को जिस तरह से बौद्धों का नरसंहार किया गया, उसके बाद की सारी कहानी है। तो ये तो बौद्धों का देश रहा है, बौद्धों का देश है, और जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कभी संभव नहीं। अब क्या लगता है सर, अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है? नहीं, देखते रहिए, जो भी कुछ होगा आपके और हमारे सबके सामने ही आ जाएगा, और क्या कर सकते हैं, देखने का ही काम कर सकते हैं। देखते हैं जैसा भी होगा, जो आएगा सामने उसे देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और कह रहे हैं चुनाव की तैयारियां चल रही है, वो तो कह दी मोदी जी ने, कही ना,
मोदी कल जाके जो वहां पे कल जन आज की, हाँ कल की शायद बात है, उत्तर प्रदेश के विधायकों से मिलने के बाद कह दिया 2024 की तैयारी शुरू करो। तो हो गई इसकी तैयारी शुरू। सो जब तैयारी शुरू हो गई तो हिंदू मुस्लिम तो होगा ही ना। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं तो बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है इसके लिए। इन सारी चीजों के जो हो रही हैं, क्यों नहीं उनके मुंह पर ताला क्यों लगा, बोलते क्यों नहीं है? ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया धरा, सब उन्हीं की लिखी हुई पटकथा है। उसमें कुछ पात्र हैं, जैसे जैसे जिसको जो रोल दिया जाता वो रोल अदा कर रहा। कहीं कोई आता, कहीं कोई आता, कोई आता, कोई मस्जिद की कहता है, कोई लाल किले की कहता है, कोई कहता जामा मस्जिद की, कोई कहता कुतुब मीनार की। ये सब है रोल दे रखे मोदी जी ने सबको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है एडवोकेट